आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और मेरे प्यारे श्रोता, हम आपके लिए बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, वो अपना अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। और आज आपको पता है हमारे साथ एक मिरेकल मैन है जो बहुत सारी कठिनाइयों से निकल के आके और जीने का जज्बा उनमें है और एक नॉर्मल लाइफ अब जी रहे हैं, और वो हैं डॉक्टर जयदीप। डॉक्टर जयदीप, आपका पहले तो आभार करूँगी, नमस्कार करूँगी और कहूँगी कि थैंक यू वेरी मच। आप इतने व्यस्त हैं पर आप हमारे साथ जुड़े, तो नमस्ते आपको। तो पहले अमिता जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम जी। ये मौका जो आपने मुझे दिया है जी। इतने सारे श्रोताओं से जुड़ने का, जी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी। तो आप पहले तो हमें, आप एक डॉक्टर हैं और आप संक्षिप्त में हमें बताएं कि आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है और आप क्या पढ़ाई आपने की। जी, मैं दिल्ली में पैदा होकर 1963 में यहीं स्कूलिंग करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मैंने अपनी बेसिक डॉक्टरी की MBBS करी जी। और उसके बाद वहीं रुकते हुए MD रेडियो डायग्नोसिस, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, ये काले सफ़ेद जो डब्बे हम लोग डॉक्टरों आपस में देखते रहते हैं जी, उसका स्पेशलिस्ट हूँ। और फ़िलहाल गुड़गांव में अपने घर से मैं क्लिनिक चलाता हूँ जी, जिसमें इसमें से कुछ सहूलियतें और एक पैथोलॉजी लैब, जी, इसके माध्यम से मैं बाकी मित्र दोस्तों के लिए जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं मरीज़ों का, उनकी मदद करता हूँ ढूंढने में, समझने में बीमारियों को, उनके इलाज की एफिकेसी को और कैसे हम समाज में सेहत ला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो मेरी जानकारी है आपके जीवन के बारे में, तो आप एक दुर्घटना आपको हुई थी, एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आप कुछ वक्त कोमा में रहे और कुछ काफ़ी वक्त, काफ़ी लंबा अरसा, नियरली एक डेकेड आप बिल्कुल बिस्तरे से जुड़े रहे। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? यूँ तो मैं अब 62 वर्ष का हूँ, पर ये घटना घटी थी जब मैं 29 प्लस था जी। वो 29.5 वर्ष उसी दिन हुए थे। 6 जून था 1993 जी। जब छुट्टियां मनाने के लिए जाते हुए सपरिवार जी, सामने से आते एक ट्रक से मेरठ बाईपास पे एक एक्सीडेंट हुआ था जी, जी, जिसकी नटोरिटी जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। और अक्सर लोग मुझसे बात करते वक्त मेरी डॉक्टरी के बारे में कम और बाकी सारी चीज़ों के बारे में कम बात करते हैं और अक्सर ये एक्सीडेंट का संदर्भ उठ जाता है अनायास हमारी बातचीत में। इसके चलते मैं इस देश का सेकेंड लॉन्गेस्ट कोमा सर्वाइवर हूँ जी। और ये सच है कि आँख तो मेरी खुल गई थी ICU में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की 6 महीने बाद, परंतु अस्पताल से
छुट्टी मिली मुझे तो मैं एक व्हील चेयर में 9.5 साल बाद घर भेजा गया था। जी उस घर में जहाँ परिवार घर के सारे सदस्य नहीं रह गए थे तब तक, जी उस एक्सीडेंट की वजह से, जी जिसमें घर के बड़े और मेरी लाइफ पार्टनर और बाकी बच्चे, जी इन सब का अब साथ नहीं है मेरे पास। जी और ये बात पुरानी है जी और बहुत सारा वक्त, अब जीवन का ज़्यादा वक्त तो बाद में बीता उस एक्सीडेंट के। जी जी। जी। तो आप ये बताएं कि जब आप बिस्तर में थे तो आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता होगा, तो आप को मतलब कभी निराश होते थे या आपको लगता था कि मुझे इससे निकलना है? अमिता जी, 2 मौके डिस्टिंक्टली याद आते हैं जहाँ सोचा था कि सुइसाइड कर लिया जाए क्योंकि इस जीवन का कोई मकसद रहा नहीं। जी। आज भी मेरे पास वो सर्टिफिकेट है जिसमें मेरे को परमानेंट विकलांग बताया गया है। जी जी। ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का सर्टिफिकेट है ये, जी। जहाँ मेरे अपने सीनियर और प्रोफेसर्स और कलीग्स ने जी ये सर्टिफिकेट देते हुए मुझे अस्पताल से छुट्टी दी थी कि इससे अधिक इम्प्रूवमेंट की कोई संभावना नहीं है और अब तुम 55% परमानेंट विकलांग हो। जी। मेरा चेहरा, मेरी दाईं पैर, मेरा बायां कंधा, सीने की काफ़ी सारी पसलियाँ, मेरी दाईं कलाई, ये सब नकली हैं। जी। और इसके चलते आशाएं कम ही थी कि ये कभी काम करेंगी। जी। काम ये जितना भी करती हूँ उनके हिसाब से अभी नहीं करती हैं, जी। पर मेरे जीवन के लिए पर्याप्त हैं। जी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसके कुछ और 13 साल बाद सन 2006 में जी। अचानक एक सुबह उठने पर मेरी दोनों आँखों की रोशनी नहीं रही थी। जी। और वो था एक प्रोसेस जिसको अंग्रेज़ी में रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। जी। जी। आँख के पीछे जो पर्दा होता है वहाँ पे फट जाने से पर्दा, वो खून बहा मेरी आँख के अंदर और दोनों आँखों से रोशनी चली गई थी। अचानक हुआ ये? अचानक एक रात में हुआ था। जी। अगली सुबह किए गए टेस्ट में मुझे बताया गया कि 44वें वर्ष में जीवन में आँखों की रोशनी लौटती नहीं है, क्योंकि रेटिना 21 वर्ष की उम्र के बाद कभी रिपेयर नहीं होता। जी। परंतु मैं आज पूरी तरह से 62 वर्ष की उम्र पे अपने प्रोफेशन में वापस हूँ और मेरी विज़न में कोई कमी नहीं है इस वक्त। और ये चश्मा बनने के लिए मैंने अभी दिया इस हफ्ते, और मुझे पता चला कि मेरी आंखें सुधर के करीबन वैसी हैं जैसी स्कूल में आईसाइट रहा करती थी मेरी। तो ये हम मेडिकल का चमत्कार कहें या आपकी विल पावर कहें या क्या कहें, इसका कुछ नाम दे सकेंगे आप? शायद दोनों ही नहीं। जी। क्योंकि साइंस तो इसको फेल ही कर देती है कि ये नहीं हो सकता। जी। और हाँ, ये बात सच है कि मेरे कलीग्स आज भी इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं और इस पे एनालिसिस चल रही है कि पर डॉक्टर कैसे। जयदीप कर देते हैं? नहीं, डॉक्टर जयदीप ने कुछ नहीं किया। अच्छा। शायद ये बात इतनी गहरी है कि मैं संक्षिप्त में न समझा पाऊँ, पर कोशिश पूरी करूँगा आज। जी। हम लोग अक्सर एक छोटा सा, उससे पहले एक वाक़या और बताना चाहूँगा। जी। 2019 की सर्दियों में अचानक गला ख़राब होने पर जब मैं अपने मित्रों के पास गया तो मुझे बताया गया कि मेरी लेफ़्ट वोकल कॉर्ड में कैंसर शुरू हो गया है। बताइए। उस शाम को करी गई सर्जरी में मेरी लेफ़्ट वोकल कॉर्ड हटाते वक्त मुझे ये भी कहा गया था कि अब शायद मैं कभी बोल नहीं पाऊँगा। क्या बात है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपनी इस आवाज़ से आप तक पहुँच पा रहा हूँ। जी 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 जी। तो तभी तो मैं आपको मिरेकल मैन कह रही हूँ, और आपको मैं नाम, शायद मिरेकल भी बहुत छोटी सी चीज़ है। तो आप मतलब इसके बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि साइंस जो हमें बताती है, जी, हमारी 5 इंद्रियां जो हमें समझाती हैं, जी, जो हमारा अनुभव इस ब्रह्मांड का, अपने जीवन का, इस समाज का, इस देश का, इस पूरी दुनिया का, जो सृष्टि का, जी, सारा हम एक्सपीरियंस पाते हैं, ये केवल माया है। जी, जी, इसमें कतई सच्चाई नहीं है। जी। ये 5 इंद्रियां हमें दी ही इसलिए गई हैं कि हम अपने चारों तरफ एक माया जाल रच सकें। जी। और हम इतना बढ़िया माया जाल रचते हैं, जी, और उस माया जाल को इतना सच मान के बैठे हैं जी, कि जैसे यही हो रहा हो। जी। सनातन की अगर हम बात करें, कुछ पीछे की बातें कर सकें, जी, तो हमारे ग्रंथों में हज़ारों साल पहले लिखा जा चुका है। जी।
कि इसमें तो कुछ सच्चाई है ही नहीं। जी। और वक्त के साथ और विशेष तौर पे जब ये पाश्चात्य सभ्यता और सो कॉल्ड नॉलेज हाईवेज बन गए हैं, कंप्यूटर्स और अलग अलग नई सोच विचार आने लगे हैं, जी। उससे हम रियलाइज़ नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि इसमें से कुछ भी तो सच्चाई है नहीं। जी। जीवन मनुष्य का केवल समझने के लिए है कि कुछ भी सच नहीं है, जी। और एक ही उद्देश्य है जीवन का, और वो है खुश रहना। क्या बात है। तो आपने काफ़ी स्पिरिचुअल बात हमसे की। आप ये बताएं कि आपके ये विचारधारा अभी आई है या एक्सीडेंट से पहले भी इसी तरह की विचारधारा थी आपकी? तो झूठ तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने अभी कहा कि एक्सीडेंट के बाद मैंने 2 बार सुसाइड की कोशिश भी करी थी। जी। क्योंकि बड़ा दर्दनाक और तकलीफ़दायक था ये शरीर का जी। छिन्न भिन्न हो जाना, परिवार का ना बचना, और जी, ये जी, सब बिल्कुल, चीज़ें बड़ी बिल्कुल। तकलीफ़ पहुंचाती बहुत थी। दुखद। जी। परंतु फिर याद आया कि हर बार मेरी नानी और दादी ने तो सर पे हाथ रख के ये बोला था, सदा खुश रहो। जी। और उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले तो कोई मेरी दुनिया में हुए ही नहीं, जी। तो वो गलत थोड़ी रहे होंगे। जी। अगर जीवन का मकसद खुश रहना ही है जी। तो खुशी रह लेते हैं। जी। और जिस दिन से ये बात समझ में आई है उसके बाद एफर्ट नहीं लगता, जी। सिर्फ खुश रहने की इस कोशिश में कहीं मैंने देखा मेरे विकलांग शरीर चलने लगा, कहीं देखा मैंने कैंसर को ठीक होते हुए, जी। और कहीं अंधापन गायब होते हुए। जी। कौन कहता है कि जो हम मानते हैं वो सच है? जी। हमारे मानने की कमी को हम सच बोल रहे हैं। तुम चाहो तो वो है सच जिसकी की कोई हदें नहीं है। जी। हमारी सोच हमें छोटा बना रही है, हमारी 5 इंद्रियां, हमारे एक्सपीरियंसेस। काश कि हम देख पाते कि अहम ब्रह्मास्मि। आपने तो मुझे बिल्कुल निशब्द छोड़ दिया है जयदीप जी। और अभी आपने कहा कि आप एक डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं और बाखूबी चला रहे हैं, क्योंकि मैं भी जब गुजरी तो देखा तमाम लोग लाइन में क्यू में वेट कर रहे थे। तो आप अभी तक इतनी अच्छी सर्विस ह्यूमैनिटी को दे रहे हैं और लोगों की मदद। आप अपने कोलीग्स जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि डायग्नोसिस इज़ सो इम्पोर्टेंट, कि आप उनकी मदद कर भी रहे हैं और अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं, और आपके चेहरे से ही पता चलता है शांति और एक वो जो कहते हैं सुकून, एक ऑरा है जो मुझे आपकी तरफ खींच के लेके आता है। अमिता जी, आपका बड़ापन है, हम सब में उसी का अंश है, हम सब बराबर हैं, किसी में ज़्यादा या कम नहीं दिया उसने। जी। परमपिता कैसे बांट सकता था किसी बच्चे को कम और किसी को ज़्यादा? जी। संभावनाएं सब में हैं, हम सब एक ही तो हैं असल में। तो इतनी पॉजिटिविटी आप कहाँ से लाए? आप मतलब इतने पॉजिटिव बात आप हमारे श्रोताओं के साथ बांट रहे हैं, और मैं जो आपसे साथ बैठ के आपसे बातचीत कर रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इतने चैलेंजेस के बाद भी आप इतने पॉजिटिव हैं। शायद इसका जवाब मेरे पास तो नहीं होगा जी। पर सिर्फ इतना कि मुझे अगर ऊपर वाले ने बनाया जी। तो मनुष्य बनाया, और मेरा केवल एक कर्तव्य है मनुष्यता, जिसको मैं 3 शब्दों में डिफाइन करता हूँ। जी। इंसानियत करते रहना, मनुष्यता, मानवता का हमेशा हर सांस में उदाहरण बना रहूं, जी। दूसरों के काम आ सकूं। ये मानवता का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के काम आना है। जी बिल्कुल। खुश रहना केवल एक ही प्राण में संभव है और वो मानवता ही है। जी। तो खुश रह के दूसरों के काम आता रहूं तो सबसे अच्छा मनुष्य बनूंगा। जी। और ये मौका मुझे ऊपर वाले ने दिया है और इसको मैं दोनों हाथों से पकड़ के रखता हूँ। दूसरों के कितने काम आ सकता हूँ और कितना खुशी उससे अपने लिए पा पाता हूँ, यही मनुष्यता है। और यही करके मैं हूँ जहाँ मैं हूँ, बाकी सब तो कहानी है एक। क्या बात है, क्या बात है। तो आप इतनी प्यारी बातें हमें बता रहे हैं और जी चाह रहा है कि हम आपके साथ इसी तरह बातचीत करते रहें। और मैंने सुना आप गाते बहुत अच्छा, तो एक लाइन गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए। ये जीवन है, क्या बात, क्या बात है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप,
थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप ये जीवन है। क्या बात है, क्या बात है, कितनी मेलोडियस आवाज़। जयदीप, आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे श्रोताओं को आपने इतना कुछ बताया। और अभी आप सुन रहे थे आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की संख्या थी 135 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। और जयदीप, मेरा आशीर्वाद, प्यार और सब जो प्रेयर्स हैं मेरी आपके साथ, और मैं दुआ करूँगी कि आप इसी तरह हम सब में खुशियाँ और पॉजिटिविटी बांटते रहें। थैंक यू वेरी मच और नमस्कार। और मेरे श्रोताओं को भी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।